Hi, Assalamualaikum everyone. This is Ramsha Asim and welcome to my YouTube channel. Today I'm gonna share my personal experience with you all कि मैंने अपना वजन कैसे कम किया, मेरी weight loss journey के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. I'm a mother of 2 daughters and after delivering my second baby मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अब मैंने काफ़ी हद तक 20 to 25 kg within 6 to 7 months reduce किया है और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिरकार ये मैंने कैसे की. मैं आप लोगों से अपनी पूरी जर्नी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया और अभी तक मैं क्या कर रही हूँ कंसिस्टेंटली. सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको IF भी कहते हैं, बेसिकली क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द वे ऑफ ईटिंग, इट्स अ पैटर्न ऑफ ईटिंग. ये कोई डाइट नहीं है जिसके अंदर आपको कोई डाइटिंग करनी होती है, स्पेसिफिक फूड खाना होता है, नॉट एट ऑल. बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप पूरे दिन के अंदर एक टाइम मखसूस कर देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक आप लोग सिर्फ खाना खाएंगे. स्पेसिफिक विंडो के अंदर आप लोगों ने क्या खाना है, कैसे खाना है, इसको कैसे करना है और जो फास्टिंग पीरियड होगा उसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या करना है और इसको स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ. इसको करने के बेसिकली बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जिससे मैंने स्टार्ट किया था वो था 12 and 12. 12 and 12 क्या है? इसके अंदर 12 घंटे आप लोग जो हैं फास्ट रखते हैं एंड 12 घंटे आप लोग खा सकते हैं. मोस्टली लोग अक्सर 16/8 से स्टार्ट करते हैं, 24 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने 12/12 से इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना चाहती थी, अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं ग्रेजुअली आवर्स को बढ़ाऊँ. मैंने 12 आवर्स से स्टार्ट किया. उन 12 आवर्स के अंदर जिनके अंदर मैं फास्टिंग करती थी उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पीती थी. अ लॉट ऑफ वाटर, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर यू कैन हैव ब्लैक टी, यू कैन हैव ब्लैक कॉफ़ी एंड यू कैन हैव एप्पल साइडर विनेगर एज वेल. एंड आफ्टर जब मेरे 12 घंटे पूरे होते थे तो मैं नॉर्मली जो मैं खाना खाती थी घर के अंदर मैं वही खाती थी. जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, पराठा, अंडा. आफ्टरनून लाइक ड्यूरिंग द लंच टाइम आई यूज्ड टू हैव जो भी नॉर्मली घर में पक्का होता था एंड इन द डिनर एज वेल जो भी खाने में पक्का होता था मैं वही खाती थी. इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू 16 to 8 मेथड मैंने हर दिन एक घंटा बढ़ाना शुरू कर दिया. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि मैं अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना चाहती थी. मैं नहीं चाहती थी कि एकदम से मैं अपनी बॉडी को शॉक दे दूँ कि मैं स्टार्विंग मोड में चली गई हूँ, जो कि मुझे आई वॉज हैबिचुअल ऑफ ईटिंग ऑल द टाइम प्रेगनेंसी की वजह से सो मैं नहीं चाहती थी कि अपनी बॉडी को किसी ट्रॉमा से गुजारूँ. तो मैंने एक दिन अगर मैंने 12 आवर्स मैंने कंसिस्टेंटली 1 वीक किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक फ्रॉम मंडे मैंने 12 की जगह 13 आवर्स फास्टिंग की. फिर नेक्स्ट डे मैंने 14 आवर्स फास्टिंग की. फिर उससे नेक्स्ट डे मैंने 15 आवर्स फास्टिंग की. ऐसे ऐसे स्लोली करके मैंने अपने आवर्स बढ़ाए और विद इन 2 वीक्स फ्रॉम 12 आवर्स आई जम्प्ड ऑन टू 16 to 8, जिसके अंदर 16 आवर्स में फास्टिंग करती थी एंड 8 आवर्स में खाना खाती थी. इसके अंदर आपके स्लीपिंग आवर्स भी इंक्लूड होते हैं और 8 आवर्स के अंदर यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट. डिफरेंस ये था कि मेरे फास्टिंग आवर्स बढ़ गए थे और मेरे 8 आवर्स के अंदर मेरा जो ईटिंग विंडो था वो शॉर्ट हो गया था. उससे मुझे फिर ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो गया. मैंने उससे ज़्यादा वेट लूज़ करना शुरू कर दिया. लेकिन विद इन 3 to 4 months मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी गॉट यूज्ड टू इट. सो मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आ रहे थे. फिर मैंने सोचा कि आई शुड जम्प ऑन टू 20 and 4. 20 and 4 का मतलब है कि मैं 20 घंटे फास्ट रखती हूँ एंड 4 आवर्स इज़ माई ईटिंग विंडो. उन 4 आवर्स के अंदर भी मैं उसी तरह खाती हूँ जो भी मेरा दिल करता है. लाइक यूजुअली आई ब्रेक माई फास्ट जो भी घर में पराठा हो बना के या राइस खा के या फ्रूट्स खा के एंड समटाइम्स ऑनेस्टली आई ऑर्डर पिज्ज़ा एज वेल to break my fast. और मैंने ऐसा फील किया because of this method I can have anything whatever I feel like उस eating window के अंदर. It's a human nature, like you cannot eat बहुत ज़्यादा उन 4 घंटों के अंदर. So eventually आप लोगों की जो कैलोरी इनटेक होती है वो कम हो जाती है एंड आप वेट लूज ज़्यादा करते हो. इसके साथ मैंने किसी भी किस्म का वर्कआउट नहीं किया. हाँ, इनिशियली मैं आई स्टार्टेड डूइंग अ वर्कआउट बट बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल, बिकॉज आई एम अ वर्किंग मदर एंड मेरी 2 बेटियां हैं,
one is like 2 years and the other one is 3 years old माशाल्लाह, तो मैं नहीं कर पाती थी वर्कआउट. लेकिन इफ़ यू वांट टू इंक्लूड द वर्कआउट इन दिस विद द इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं. लाइक इफ़ यू विल स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुमारो, आप 1 महीने के अंदर लाइक 110% 2 से 3 किलो ड्रॉप करेंगे ही करेंगे, और प्रॉबेबली मोर. इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी एंड वेट टू वेट. लोगों का मिसकंसेप्शन है कि फास्टिंग करने की वजह से आप वेट गेन करते हैं, या फास्टिंग करने की वजह से आपको कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, फटीग हो जाती है. तो आई वुड लाइक टू से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये एक मिसकंसेप्शन है. हाँ, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. समटाइम्स होता है ये कि हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती. लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि सिंस आई स्टार्टेड डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैंने बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड क्लीन खाना शुरू कर दिया है. मैं बिल्कुल जंक फूड की तरफ नहीं जाती हूँ, और जितनी मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है मैं उतना खाती हूँ. इससे मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं, इससे मेरी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं, मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, और मैं पंचुअल बहुत ज़्यादा हुई हूँ. हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. अब मैं आपको अपने रिजल्ट्स दिखाती हूँ. जब मैं डिलीवर्ड माई सेकेंड डॉटर, और उसके बाद मेरा वेट क्या था और अब मैंने कितना लूज़ किया है, आप नेक्स्ट पिक्चर्स में देख सकते हैं. एंड इस मेथड को ज़रूर ट्राई करिएगा. अपने अमेजिंग रिजल्ट्स मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल. एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.